अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, ये जो आज का टॉपिक है आजकल की यंग जनरेशन के लिए नहायत अहम टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को देर से सोने की आदत होती है और देर से उठने की भी आदत होती है। नाज़रीन, अगर हम रात 10 से लेकर सुबह 4 के दरमियान अगर हम नहीं सोए या हम इस टाइम में 2 घंटे जागते रहे हैं, कितना दिन? हफ्ते में 2 दिन या मैक्सिमम 1 साल के अंदर सिर्फ 25 दिन भी अगर आपने ये अपना स्केड्यूल डिस्टर्ब किया है तो उससे क्या होगा, आपका सर्केडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और सर्केडियन रिदम के डिस्टर्ब होने से क्या होता है, आप हार्ट पेशेंट बनेंगे। अच्छा, कहने का ये मतलब नहीं होता कि 100% ज़रूर बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम रिस्क होता है कि आप बनेंगे। आप हार्ट पेशेंट बनेंगे, आप डायबिटीज़ यानी कि शुगर पेशेंट भी बनेंगे, डिप्रेशन के मरीज़ भी आप बनेंगे, इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन भी आपको फेस करना पड़ेगा, डिप्रेशन भी आपको फेस करना पड़ेगा, कैंसर भी आपको फेस करना पड़ेगा। सुनने में लग रहा होगा कि जो शायद समर को डिजीज़ के नाम, बीमारियों के नाम आते थे उन्होंने सारे बोल दिए हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस के साथ ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह होता है। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये सिरकेडियन रिदम है क्या। नाज़रीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे अंदर एक घड़ी है जो हमें क्या बताती है, वो सूरज की रोशनी को देख के वो हमारे एक सिस्टम को सेटअप करती है कि किस टाइम हमने जागना है और किस टाइम हमने सोना है। ये A to Z कंप्लीट डिटेल आपको बताती है। इसके हिसाब से क्या होता है कि जैसी रात होने वाली हो जाती है, शाम के बाद एक टाइम आता है कि ये क्या करता है, मेलाटोनिन एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिससे हमें नींद आना शुरू हो जाती है, नींद का गलबा हो जाता है। और ये क्या क्या कंट्रोल करता है, ये बड़ी डेप्थ में चीज़ों को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि ये जीन्स को भी कंट्रोल करता है कि जो सेल्स को बता रही होते हैं कि आपने ये प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, ये क्या क्या करना है, किस तरह करना है। नाज़रीन, मैं आपको समझाता हूँ जर्नली कि इससे क्या क्या आपको नुकसान होते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्लॉक वाइज ये क्या क्या आपको डिटेल बता रहा है। नाज़रीन, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है कि आप हार्ट पेशेंट बन सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट बन सकते हैं, कैंसर हो सकता है। कैंसर कैसे हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं बताता हूँ। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जीन्स के लेवल तक आपको कंट्रोल कर रहा होता है कि एक सेल ने कौन सा प्रोटीन या क्या चीज़ कब प्रोड्यूस करनी है। तो जो हमारे जीन्स हैं, उन जीन्स के अंदर ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि आपका बच्चा है तो उसका क्या रंग होगा, उसके बालों का क्या रंग होगा, उसकी आँखों का क्या रंग होगा। तो जिस टाइम हम टाइम पे सोते नहीं हैं तो जीन्स डिस्टर्ब होते हैं, जीन्स डिस्टर्ब होते हैं तो आगे सेल्स भी डिस्टर्ब होते हैं, सेल्स भी डिस्टर्ब होते हैं तो एंडिंग रिजल्ट क्या होता है कि डीएनए तक भी डिस्टर्ब होता है और आप कैंसर को भी फेस करते हैं। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे जेनेटिक्स से रेलिवेंट हैं। आप इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन आपको फेस करना पड़ सकता है। आपका जब सोने का टाइम डिस्टर्ब होता है उससे आपकी नींद की क्वालिटी जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। उससे क्या फेस करना पड़ता है, उससे आपका डिसीजन मेकिंग जो आपने फैसले की, ये मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, डिप्रेशन और एनजाइटी जो आप फेस करते हैं, इसके ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आर्टिकल बड़ा डिटेल में पड़ा हुआ है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बताती है कि आपको डिप्रेशन फेस करना पड़ेगा, आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी, आपको फैसला लेने में भी मसले होंगे जब आप कोई डिस्कशन करते हैं कि आपने किस तरीके से बात करनी है या बहस करनी है। अब मैं आपको नाज़रीन बताता हूँ कि जो जेनेरिकली, ना मैं कोई गर्मियों की बात कर रहा हूँ, सर्दियों की जेनेरिक एक बात कर रहा हूँ, वो क्या है कि अगर सुबह 6 बजे जो है वो आपका उठने का टाइम इस घड़ी के हिसाब से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपसे दिमाग में सेट है, आप सुबह 6 बजे आपको उठना चाहिए। 6:45 पे सुबह आपका ना ब्लड प्रेशर राइज़ होना शुरू हो जाता है। 7:30 बजे जो मैंने आपको रात को बताया था कि एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेलाटोनिन, जो रात 9 के करीब, और वो आपको नींद लाता है, अंधेरे में नींद का गलबा करता है, वो सुबह 7:30 बजे बिल्कुल उसकी प्रोडक्शन रुक जाती है। और अगर आपने कोई काम करना है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, जॉब टाइमिंग करनी है, तो इस करकेडियन जो सिरकेडियन रिदम है इसके हिसाब से 9 से लेके शाम 5 तक बेहतरीन वक्त है कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें आपकी कोऑर्डिनेशन सबसे अच्छी होगी, आपका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होगा, आप नहायत अलर्ट होंगे। रात 9 बजे ये दोबारा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हार्मोन दोबारा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और जो सबसे गहरी नींद होती है वो आपकी रात 2 बजे होती है। तो नाज़रीन, ये इस रिदम के हवाले से मैंने आपको बताना था, नहायत ज़रूरी है कि अगर आप इस नींद को डिस्टर्ब करेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे।
नाज़रीन किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।